बिहार के औरंगाबाद के राजकीयकृत राजकुमार बिरकेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज फेयरवेल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शिक्षक पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री अजय कुमार मिश्र का आज सेवानिवृत्त का दिन था। आज उसको खास बनाने के लिए आज सभी स्कूल के बच्चे और शिक्षकगण उपस्थित रहे और फेयरवेल कार्यक्रम में जो है स्वागत गान गाकर सभी पहले उस कार्यक्रम को जो है इन्होंने एक मंच दिया। और आपको एक बता दें कि स्कूल के हर दिन साथ गुजरे वह पल भुला ना देना, जाओ कुछ बनकर दुनिया को दिखा देना, यह संदेश श्री प्रभारी अजय कुमार मिश्र ने बच्चों को दिया और अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटता है। शिक्षक संस्कारों के बीज को बोकर आदर्शों की फसल काटता है। शिक्षक अंधकार में दीप जलाकर अज्ञानता की खाई पाटता है। शिक्षक जीवन के मूल्यों को सिखाता है। शिक्षक शिष्य को आगे बढ़ाकर खुद को उसमें रास्ता दिखाता है। शिक्षक और आज इसी क्रम में आज फेयरवेल कार्यक्रम रखा गया और इस फेयरवेल कार्यक्रम में उसको खास बनाने के लिए राजकीयकृत राजकुमार बिरकेश्वर उच्च विद्यालय में यह जो पल है वह न भुला देने वाला जो पल है वो रहा। और सभी ने उनके बारे में तरह तरह की बातें बताई, कुछ खट्टी मीठी यादें जो है उनके बारे में बताई और सभी लोग जो है उनकी आंखें कुछ की नम थी, कुछ लोग खुश थे। और इस आपको एक बात बता दें कि आपके साथ इनका बिताया हर एक लम्हा यादगार है। जो भी पल गुजारे आपके साथ वह सब बीते शानदार है। आपकी हर एक याद को ताउम्र संयोज कर रखेंगे हम। याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें नम हो जाएगी। इसी आशा के साथ सभी शिक्षक ने जो है उन्हें आगे के लिए शुभकामना दी और इस फेयरवेल कार्यक्रम में बच्चों ने भी इन्हें सम्मानित किया, शिक्षकों ने भी सम्मानित किया और वे अपनी आदर्शों को, वे अपनी पिछली बिताई गई सारी एक साथ बातों को इन्होंने इनके समक्ष रखा और बताया कि अच्छे रास्ते पर चलकर ही जो है नौकरी ही नहीं किसी चीज़ में आगे बढ़ा जाता है। और आज यही कारण है कि आप लोगों के बीच जो है आज मैं सही रूप से विदा ले रहा हूँ। और आप लोग से भी यही विनती है कि जीवन में कठिनाइयों का जो सफ़र है उसको ठीक ढंग से पार कर, ठीक ढंग से उसको उबार कर, ठीक ढंग से आगे बढ़े, ताकि कोई आप पर उंगली उठाने वाला न रहे। आपके रहने पर भी और आपके जाने के बाद भी वो ताउम्र आपको याद रखे। और इसी कामना और विश्वास के साथ सभी लोगों ने उन्हें जो है फेयरवेल में बहुत सारी उपहार भी दिए और उन्होंने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों को नसीहत दी कि पढ़िए और बढ़िए और अपने जो है रास्ते पर जो है आगे बढ़कर कुछ दिखाइए, क्योंकि आपके साथ गुजरा वह पल जो है वह एक बेहद ख़ास था। और जाओ बच्चों कुछ बनकर दुनिया को दिखा देना, यही शिक्षक का असली सम्मान है। और इसी सम्मान को पाने के लिए शिक्षक जो है बच्चों को लगातार जो है परिश्रम करते हैं और उसी परिश्रम का आज फल है कि सभी लोग जो है आज शिक्षक को सम्मान देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। और राजकीयकृत राजकुमार बिरकेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय रियासत पवई का जो ये विद्यालय है आज इस बात का गवाह है। और बच्चे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना डिसिप्लिन में यहाँ आए हुए और सभी लोग जो है एक टकटकी लगाए हुए अपने जिस शिक्षक की विदाई समारोह को लगातार देख रहे थे। आज इसी विदाई समारोह को देखने के बाद जो फेयरवेल का जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद ही खास है और सभी लोगों ने उनके अच्छे भविष्य की कामना की। ख़ास तौर से शिक्षक ने बिताए गए हर एक पल को जो है वो काफ़ी याद किया और सभी शिक्षक उनके साथ एक फ़ोटो जो है सेशन में और फ़ोटो का जैसे आप देख पा रहे हैं उनके साथ एक फ़ोटो को रखा ताकि वो लगातार जो है इनके दिलों में रहें और उनके ही पद चिन्हों पर जो है शिक्षक भी आगे बढ़े। और जो भी गलती अब तक उनके साथ हुई हो उस चीज़ को क्षमा कर देने के लिए सभी लोगों ने उनसे बोला और साथ ही आगे के जीवन के लिए जो उन्हें है कामना दी। और आइए को जो है
बहुत बड़ी जवाबदेही दी हुई है। समाज के लोगों को शिक्षकों पर 100% भरोसा है। शिक्षक वर्ग जितने भी हैं अच्छे कलाकार हैं, अच्छे मूर्तिकार हैं। कुम्हार गिल्ली मिट्टी से जो है अनेक प्रकार के मूर्ति को जो है वो तैयार कर देता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी जो है वो भाग्य निर्माता है। टीचर से लेकर डीएम, एसपी, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना सब टीचरें बनाते हैं, उन सबों को काबिल बनाने वाले एकमात्र शिक्षक ही हैं। जिस किसी भी रूप में हो, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो और राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी न किसी रूप में शिक्षक ही उन्हें महान बनाते हैं, काबिल बनाते हैं। अब विद्यार्थियों के लिए घर से पढ़ने के लिए भेजा गया है। एक क्षण जो है अमृत के समान है, एक क्षण आपको कल नहीं मिलेगा। राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, ससुराल गए तो पहले नियम था कि दुल्हा से कहा जाता कि आपको क्या चाहिए। बहुत लोग विवश कर दिए, मांगना नहीं चाहते थे कि हम कुछ दहेज मांगें, लेकिन लास्ट में विवश कर दिए, बोले कि कल जो मेरा समय व्यतीत हो गया है वही समय हमको आप दे दीजिए। ये जो बहुमूल्य समय है आपका, इसको नष्ट नहीं करना है। सभी शिक्षक यहाँ के काबिल हैं, सिर्फ क्लास में सुनने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। इसको सदा ध्यान में रखना है। जो है अब कुछ सावधानियाँ। पूस माह के कनकनी में भी 9 बजे आकर के बरंडा में बैठे रहते थे या नीचे बैठे रहते थे। यहाँ नहीं बैठते थे हम, कहीं रूम में नहीं, सामने। उसका कारण था सह शिक्षा की व्यवस्था है, बहुत बड़ी जवाबदेही है। न एक तरह के जो है लड़के हैं, न एक तरह की लड़कियां हैं। वही कारण था कि पूस माह के कनकनी में भी आकर के हम बरंडा में यहाँ बैठे हुए रहते थे। हमको भी ठंडक लगती थी, हम भी कुहासा से प्रभावित होते थे, लेकिन नहीं, रूम में नहीं बैठते, वहाँ बैठते या पर यहाँ बैठते। तो हमें कहना है कि शिक्षक पर ध्यान देंगे हम जो कह रहे हैं। तो जो भी टीचर पहले आ जाएं, उन्हें प्रार्थना होने तक जो है अंदर नहीं बैठना है, बरंडा में बैठना है कुर्सी लगाकर, जब तक ये क्लास टीचर नहीं आ जाते हैं। अब जो है विद्यार्थियों के लिए पुनः, टीचर यदि आपको डांटते हैं, पिटाई करते हैं, वो आप ही के लिए। आपकी मम्मी भी पिटाई करती है और कुछ बोल देती है, लेकिन दिमाग में आप उसको नहीं रखते हैं। टीचर भी डांटते हैं आप ही के लिए, पिटाई करते हैं उसी के लिए। हम उसको दुखारनी दी बोलते, आप लोग बताए हैं। तो जो खड़ी है उसका नाम है दुखारनी दी, और दोनों की खान है दुखारनी दी। ये है ना, जो याद नहीं करते हैं, दुखारनी दी हड़बड़ा करके याद करवा देती है किसी टॉपिक को। याद है ना? तो इसलिए टीचर अगर डांटते भी हैं, पिटाई भी करते हैं, तो उसको बुरा नहीं मानना है। इसका लाभ आपको मिलेगा जब यहाँ से निकल जाइएगा। अब कुछ शिक्षकों के लिए शुरू से ही हम कहते आए हैं, और लोग महसूस भी कर रहे हैं और महसूस करेंगे भी। अपनी नौकरी अपनी जवाबदेही, अपनी नौकरी अपनी जवाबदेही, अपनी नौकरी अपनी जवाबदेही। हम क्या कह रहे हैं, सभी टीचर समझ रहे हैं। गेट के अंदर प्रवेश कीजिए, पहले हाजिरी बनाइए, पहले हाजिरी बनाइए, इसके बाद तब गप कीजिए। इसका अनुपालन करने का प्रयास करना।
इसका अनुपालन करने का प्रयास करना है। और हमारी शुभकामना है कि शिक्षक वर्ग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। शुभकामना है कि सरकार जल्दी से राज्यकर्मी की दर्जा प्रदान कर दे, पुरानी पेंशन नीति को लागू कर दे, है ना। इन सारी बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे। सब लोग भले ही विदाई समारोह माने, लेकिन मैं इसको विदाई समारोह नहीं मानता हूँ। यह एक सम्मान समारोह। आज हम लोग आया सर के सम्मान समारोह में यहाँ बैठे हुए हैं और इनको सम्मानित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। आज के समय में इतनी लंबी सेवा कर करके और बिना बाधा विघ्न करके अगर कोई अवकाश प्राप्त करता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इन्होंने 1990 में अपनी सेवा की शुरुआत की थी और आज 2023 है। लगभग 33 वर्षों की सेवा करके अभी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। अगल बगल चारों तरफ पुलिस का पहरा था, कोई भी निकलता था तो निर्दोष गिरफ्तार हो जाता था। यहाँ तक सिन्हा कॉलेज के प्रोफेसर भी गिरफ्तार हो गए थे। उस समय अजय सर कहे से कैसे होते काम, अगर यहाँ से रिपोर्ट न देते तो बच्चा के न साइकिल मिलती न पोशाक। हमने घर के पिछला दरवाजा से हम और आलम साहब इस विद्यालय में पुलिस से बचते हुए आए और सारा यहाँ रिपोर्ट समेटते हुए रिपोर्ट दिए। अजय सर से बहुत कुछ सीखे हैं, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। रविशंकर जी या यहाँ के विद्यालय परिवार बहुत कुछ बता दिए हैं, लेकिन उनसे समयनिष्ठ हमको न लगता होगा तो कोई दूजा होगा। उनसे समयनिष्ठ, अंधड़ हो, तूफान हो, पानी होता हो, और छाता लेके यहाँ विद्यालय में आ जाते थे, देखते थे छाता लेके यहाँ विद्यालय में यहाँ उपस्थित थे। होता है तो उस अवसर पे मैं सर से बहुत कुछ सीखी हूँ। इसका मैं तुम लोग के बीच में बता रही हूँ कि सर बहुत ही ड्यूटी से सर समय भी आते थे, जो तुम लोग जान रहे हो, चाहे अंधड़ हो कि तूफान हो, और बहुत सारा ठेठ भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ देखना रहता था तो मैडम इसको अवलोकन कर लीजिए ना, तो हम लोग कभी कभी घर में भी बोल के हंसते हैं। अब बोला भी जाता है ये भाषा, जैसा सर के बीच में हम लोग सुन लिए हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। विद्यालय समय से 15-20 मिनट पूर्व विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर जाना और छुट्टी के उपरांत ही विद्यालय छोड़ना, ये अपने आप में एक मिसाल है। हर बातों की मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। हम लोगों के बीच में शिक्षिकाएं अजय सर के बखूबियों को गिनाई हैं। मैं उसका रिपीटेशन न करते हुए कुछ शब्द जो इनके प्रति आकर्षण का केंद्र रहा है उस पर परिचर्चा करता हूँ। प्रायः अजय सर अपनी बोलचाल की भाषा में विशुद्ध क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज्यादा किया करते हैं और उसे सुनकर हम लोग इंटरटेनमेंट भी करते थे और सीखते भी थे। जिसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। गेट खुला रह जाता था तो अखिलेश जी को बोलते थे, अखिलेश गेट खुला हवा ओकरा टोपी पहना दा।